गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि बाबा जी महाराज जी अभी अमेरिका में हैं और वहाँ बाबा जी महाराज जी ने 3 अगस्त और 4 अगस्त को कुल मालिक ने न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव में संगत को दर्शन दिए। गांव का नाम है गोशेन। वहाँ के सत्संग घर में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब का सेशन भी रखा जी, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। तो सत्संग जी देखिए, जब बाबा जी महाराज जी स्टेज पर आते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत ही भावुक हो गया। सत्संग घर में जितनी भी संगत बैठी थी, बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाकर सभी संगत भावुक हो गई। सत्संग जी, उनका भावुक होना भी बनता है क्योंकि बाबा जी महाराज जी के दर्शन उनको 1 वर्ष के बाद हो पाते हैं। सत्संग जी, फिर जब बाबा जी महाराज जी स्टेज पर आए उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सत्संग जी, सबसे पहले एक प्रश्न एक बहन ने पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरे साथ मेरी एक पड़ोसन रहती है और वो कहती है कि बाबा जी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे भजन सिमरन के बिना ही यहाँ से ले जाऊंगा, इसलिए भजन सिमरन करने का कोई फायदा नहीं है। सत्संग जी, यहाँ सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बेटा या तो मेरा दिमाग खराब है या फिर उसका दिमाग खराब है जो आपको ऐसी बातें उसने कही है। संगत यह सुनकर बहुत हंसी। इसके बाद बाबा जी ने आगे हंसते हुए उस बहन को समझाया कि बेटा पॉजिटिव रहो, यानी कि सकारात्मक सोचो और इस तरह की बातें करने से हमेशा बचे रहो। सत्संग जी, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। बिना भजन सिमरन के यहाँ से कोई भी मुक्ति नहीं हो सकता। सत्संग जी, फिर अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं बहुत दिनों से एक बात अपने मन में सोच रहा था और मेरे मन में था कि ये बात मैं बाबा जी महाराज जी से ही पूछूंगा और देखो आज आपने मुझे मौका भी दे दिया। फिर आगे यह भाई ने कहा, बाबा जी क्या मुक्ति जो है वह नामदान लेने के बाद ही मिल सकती है? तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम और प्यार से इस भाई को समझाया कि बेटा हमने तो कोई गुरुमुख ढूंढना है। गुरुमुख हमें कोई युक्ति बताएगा, जिसे कि हम कहीं जाते हैं तो गाइड करते हैं। अगर हम सोच ले कि हम तो खुद ही कर लेंगे तो ये हमारी भूल है। जैसे हम किसी नए शहर में किसी विदेश में जाते हैं तो वहाँ हमें शहर को घूमने देश को घूमने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही यहाँ से निकलने के लिए 84 से निकलने के लिए हमें गुरुमुख की जरूरत पड़ती है। गुरुमुख हमें रास्ता बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। सत्संग जी, फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरा छोटा भाई बड़ा ही परमार्थी है और वह परमार्थ में इतनी रुचि रखता है कि वह कई बार इसकी वजह से कई लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा अगर कोई उसका फायदा उठा भी रहा है तो वो उनके ऊपर कर्म बन रहे हैं, वहाँ स्वयं का बोझ बढ़ा रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, अगर कोई उसका फायदा उठाता है तो उसके कर्मों का बोझ कम हो रहा है। सत्संग जी, फिर आगे वह लड़की कहने लगी, बाबा जी क्या ऐसे लड़कों की शादी के लिए लड़की मिलनी भी मुश्किल है? ऐसे तो उसकी शादी भी नहीं होगी बाबा जी। तो बाबा जी अब आप ही कुछ करो। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग बाबे से क्या क्या करवाओगे? क्या अब बाबा रिश्ते भी देखने शुरू कर दें? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी की यह मीठी बातें सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी आपने इतनी दया मेहर कर रखी है कि शुक्र करते करते मेरी जो जुबान है वह थक जाएगी, लेकिन मन से शुक्राना कभी बंद नहीं होगा। सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बेटा मेरी कैसी मेहर, मेरी कैसी दया, जो करता है वह सब कुछ मालिक करता है। सत्संग जी, आगे उन्होंने कहा, गुरु अपनी संगत से अपना शुक्र करवाना या अपनी भक्ति करवाने नहीं आता। शुक्रिया भी उसका करना है और भक्ति भी उस मालिक की करनी है। फिर आगे यही भाई साहब कहने लगे कि बाबा जी मुझसे भजन सिमरन भी जरूर करवा लेना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा मेरे लिए तो आसान है कह देना कि मैं करवा लूंगा, लेकिन कल को नुकसान किसका होगा?
तुम्हारा होगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए बहुत ही प्रेम प्यार से संगत को और उस भाई साहब को समझाया और कहा, बेटा जब तुम्हें भूख लगती है और तुम्हारे हिस्से की रोटी मैं खा लूंगा तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? भूख तो तब तक नहीं मिटेगी जब तक कि तुम स्वयं रोटी नहीं खा लेते। सत्संग जी आगे उन्होंने समझाया, ऐसे ही भजन सिमरन भी तुम्हारे लिए खुद ही तुम्हें करना पड़ेगा। अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से किया, बाबा जी यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने सोचा था कि बाबा जी से आज बहुत सारे सवाल जवाब करूंगा। सत्संग जी उन्होंने कहा, लेकिन आपके दर्शन करके मेरे सारे सवाल जवाब खत्म हो गए, या यूं कह लो मैं भूल गया। यह सुनकर फिर से संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद अक्सर संगत सवाल जवाब भूल ही जाती है। सत्संग जी फिर लड़का अचानक से बोला, बाबा जी एक सवाल याद आ गया, आप कहो तो पूछूं? संगत फिर से यह सुनकर हंसने लगी। फिर लड़का कहने लगा, बाबा जी इंटरनेट पर आपकी बहुत प्यारी प्यारी फोटो है, मैं उनमें से एक सबसे प्यारी फोटो को बड़ा कर अपने घर में फ्रेम में लगवाना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? सत्संग जी तो कुल मालिक ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को समझाया और कहा कि ऐसा करने के बाद क्या आप भजन सिमरन किया करोगे? बाबा जी के सवाल पर वह लड़का एकदम से चुप हो गया। फिर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि आप जवाब दो ना। लड़के ने राधा स्वामी बोला और बैठ गया। संगत फिर से बहुत मुस्कुराई और हंसी भी सही। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप बहुत लंबे समय के बाद हमारे पास आए हो, आपसे विनती है, प्रार्थना है, आप हमारे सेंटर की विजिट थोड़ी बढ़ा लो और अधिक बार यहाँ दर्शन देने आ जाया करो, हम आपको बहुत ही याद करते हैं, आपका बहुत इंतज़ार करते हैं। तो बाबा जी ने तीसरे तिल पर यानी दोनों आंखों के बीच उंगली लगाते हुए कहा, बेटा मैं भी तुम सभी का इस स्थान पर इंतज़ार करता हूँ, जिस दिन यहाँ से जुड़ जाओगे उस दिन मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। सत्संग जी फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मेरा कुछ सवाल नहीं है, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ, आप कहो तो सुना दूँ? बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुना ले बेटा, क्या सुनाने आई है? तो लड़की ने बाबा जी के लिए एक फिल्मी गाना गाया। गाना था, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। गीत सुनकर सारी संगत मोहित हो गई। फिर एक दूसरी लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी बहन आपकी नकल करती है, आप जिस तरीके से बोलते हो या आपके जो फेस एक्सपीरियंस यानी कि आपका जो अनुभव है वह सभी मेरी बहन बिल्कुल वैसे के वैसे ले लेती है। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी और बाबा जी भी हंसने लगे और बाबा जी इस पर कहने लगे कि बेटा ये बहुत अच्छा टैलेंट है, अगर मेरी तरह कोई बोल सकता है और सत्संग कर सकता है तो मैं तो एकदम तैयार बैठा हूँ गद्दी छोड़ने के लिए। यह सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा जी हम सब ऐसा कभी नहीं चाहते कि आप संगत को सत्संग फरमाना बंद कर दो। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे तो आपसे घंटों बातें करनी है, आप सेवादार से कह दो कि मेरे हाथ से माइक वापस ना ले। सत्संग जी लड़की की बात सुनकर जो सत्संग घर में जो संगत बैठी हुई थी वह जोर जोर से हंसने लगी और बाबा जी मुस्कुराने लगे। सत्संग जी फिर बाबा जी कहते हैं कि अगर सारी बातें तू ही कर लेगी तो बाकी संगत क्या करेगी और इनका क्या होगा? फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी काम और नौकरी के लिए मैं इंडिया से अमेरिका आया था और अब आपकी दया और मेहर से मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, मुझे अच्छा काम मिल गया, लेकिन मैं जिस नौकरी में हूँ वह कई बार मुझे मालिकों के कहने पर कस्टमर से झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग किसी और को नौकरी पर रख लेंगे, तो क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलने से भी मैं अपने ऊपर कर्मों का बोझ डाल रहा हूँ? सत्संग जी तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा कर्म तो हर काम से बनते हैं, जानबूझकर की हुई गलती से भी ज़्यादा कर्म बनते हैं और अगर अनजाने में कुछ हो जाए उनसे भी कर्म बनते हैं। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि कोई अनजाने से अगर कोई कर्म बन जाता है तो उसका जो बोझ रहता है थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आप सोच समझ कर चलें और कोशिश करें कि कोई भी झूठ बोलने से बचे।
साथ संगत जी। और अगर उन्होंने कहा कि कोई बेहतर नौकरी इससे भी अच्छी मिल जाए तो उसको ज्वाइन कर ले। साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने सारी संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से, जैसा कि अंत में बाबा जी महाराज जी हर जगह करते हैं, सभी के साथ वहाँ बड़े प्रेम प्यार से राधा स्वामी कहा और स्टेज से चले गए। और स्टेज से जाने के बाद बाबा जी ने उस जगह के कुछ बड़े बड़े अफसरों से भी मीटिंग की और उसके बाद बाबा जी वहाँ से अपनी कार से बैठकर चले गए। तो साथ संगत जी, यहाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए जी। तो साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और विश्वास और हमारा साथ जरूर निभाएं जी। साथ संगत जी, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया, टेक केयर। फिर मिलेगी किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को